जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो आपका क्लास 10 का जो साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 12 था वो मैंने करा दिया था। आज हम लोग 13 करेंगे, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपके जितने भी साइंस के, मैथ के जितने भी चैप्टर्स है आपके एग्जाम से पहले मैं सबका जितना भी MCQ है वो सारा करा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर मुझे बोलोगे, अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर उन सभी चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करा दूंगा। मैंने ये आपको बोला था। तो चलिए आज जो हमारा पारी है, बेसिकली जो आपका साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 13 इसका है, ठीक है। और आई होप आपको अभी तक पता चल ही गया हो कि किस लेवल का मैं प्रश्न दे रहा हूँ। सो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में देख लिया होगा, बहुत ही सॉलिड मस्त प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक ना। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अगर ये प्रश्न आपका आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन तो सेम हुबहू रहेगा ही रहेगा, यहाँ तक कि ऑप्शन भी आपका सेम रहने के 99% चांसेस है। मैंने ऐसा क्वेश्चन सेट किया हुआ है। साथ ही साथ मैं 2009 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव, सारे प्रश्नों को मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के अलावा भी मैं वन लाइनर प्रश्नों को भी मैं आपको करा रहा हूँ। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ना, जो आपका वन वर्ड में या वन लाइन में लिखने का आपका होता है, मैं उसको भी कवर कराऊंगा, ठीक है। और साथ साथ MCQ तो चलेगा ही। MCQ मतलब क्या होता है, आपको 4 को आपको ऑप्शन दे देगा, उसको आपको एगो चॉइस करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक ना। तो वो तो रहेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख सकते हो इसी साल पूछा गया है 2023 को, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। देखो भाई साहब, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ मैं सुन रहा हूँ, जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात, जनित्र जो होता है वो क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको पता ही होगा। अब बताइए विद्युत मोटर क्या करता है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। ये प्रश्न आपका आएगा थोड़ी देर में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का माप हो जाता है। लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो याद रखिएगा, लघुपतन के समय जो आपका विद्युत धारा होता है वो बढ़ जाता है। और देख सकते हो ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ देखो भाई साहब, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई किया हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है चैप्टर, उनको तो सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। पर बेसिकली हमारा मेन मोटिव उन बच्चों के लिए है, ठीक ना, जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया, फकोतीबाजी किया हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है, उनके लिए है। आप लोग के पास अब कोई चारा नहीं है, बस आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हो, रट सकते हो, समझे ना। अब ऐसा आप है नहीं कि आप लोग यही आने वाले 2 महीने में आप लोग पूरा सिलेबस खत्म कर दो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो अब आपके पास अगर आपको नंबर लाना है, आपका रिपोर्ट कार्ड में अगर सब चीज़ ग्रीन दिखे, ग्रीन दिखने का मतलब 80%, 90%, 100% तक अगर आपको मार्क्स गेन करना है, तब आपके पास अब भाई साहब लग जाओ। अब कोई उपाय नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस एक काम करो, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो मैं ये दावा के साथ, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपको कि याद रखिएगा। भले आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, पर जैसे आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना, जब बैठिएगा ना सेंटर में, अरे ये प्रश्न इसका तो सी होगा, ये तो पढ़ा हुआ था मैंने, ऐसा फील होगा। मैं एकदम 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो इसीलिए आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो को आपका काम रहेगा कम से कम एटलीस्ट तो 3 बार देखने का, जरूर 3 बार देखने का। अब बोलोगे सर 3 बार में कैसे देखो, आपका तो बड़ा बड़ा वीडियो होता है। तो भाई साहब वीडियो को स्पीड कर सकते हो ना, उसको 2x का स्पीड में देखो। अगर ज्यादा लग रहा है तो कम से कम तो 1.75 का स्पीड में देखो, वो भी ज्यादा लग रहा है तो 1.5 का स्पीड में देखो। ये स्पीड करके देखो तो जल्दी जल्दी पार हो जाएगा आपका वीडियो। और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी ही देखा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा। एक पढ़ने वाले बच्चे को तो समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने पढ़ा हुआ है, अब जो नहीं पढ़ा है उनको भाई साहब देखना पड़ेगा। और मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, जैसा प्रश्न है वैसा ही सेम एग्जाम में आएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक। बाकी उसके बाद कुछ वेरिएशन होगा तो मैं वो बता ही दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। मैं तो ये दावा के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ से यहीं से आपके प्रश्न आएंगे चैप्टर में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बाय द वे इनकेस अगर कुछ क्वेश्चन बाहर हुए तो, और बाहर भी नहीं होंगे, मैं जितना बता दूंगा ना उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब जैसे कोई एक ऐसा प्रश्न है जिससे मुझे लगता है कि इससे इस टाइप का प्रश्न बन सकता है तो मैं वो बता दूंगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 100% का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हो 2009 से लेकर अभी तक का मैं सारा प्रश्न कवर करा रहा हूँ। तो भाई साहब
कंटेंट में दम है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहो, ठीक है। तो अभी तक देख सकते हो ये आपको पता ही होगा कि 2023 में ऑब्जेक्टिव था, इस प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला था इस चैप्टर से, इसलिए देख सकते हो ये एक और दो ही प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक 2009 से लेकर अभी तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव, जो कि 2023 में ही पूछे गए थे, इसलिए मैंने 2 करा दिए, अगर और होता तो करा देता। पर अभी देखो भाई साहब, अब ये आपका 1 लाइनर प्रश्न शुरू होता है। ये 1 लाइनर प्रश्न बोलो या फिर बोलो 1 वर्ड वाला प्रश्न, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 3 नंबर के प्रश्न में, चुंबक के क्षेत्र रेखा, देखो क्या लिखा है, चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। ये 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। ये आपका 1 वर्ड का आंसर हो गया। इसको आप लोग 1 लाइनर में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। तो ये आपका 1 लाइनर हो गया, समझे ना, सेम ही चीज है। 1 वर्ड बोलो चाहे 1 लाइनर बोलो। तो अगर एग्जाम में आप लोग लिखोगे तो काम करना 1 सेंटेंस में लिखना अच्छा रहता है, ठीक ना। तो बेसिकली सेम ही बोलो, 1 वर्ड बोलो चाहे 1 लाइनर बोलो, एक ही चीज है, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ से आपका जितने भी प्रश्न है ये आपका 2023 के बाद वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, समझे ना, क्योंकि उस टाइम पे भाई ऑब्जेक्टिव होता नहीं था, इस प्रकार से 1 वर्ड वाला होता था। तो याद रखिएगा ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, समझे ना। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के ऊपर से, चुंबक के नीचे से, समझे ना। तो आपको मारना पड़ेगा उत्तरी ध्रुव, समझे ना। तो ये सब भले 1 लाइनर है, 1 वर्डर है, लेकिन आपको याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 4 नंबर का प्रश्न लिखा है, दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम लिखा है। दृष्टि धारा मतलब होता है डीसी करंट, याद रखेगा। दृष्टि धारा डॉ से शुरू होता है, डॉ का डी होता है, तो डीसी करंट, ऐसे टिक से याद रख सकते हो। देखो तो 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो सूखा सेल होता है, जो लेड बैटरी आती है, सूखा सेल मतलब ये समझ लो कि जो हम लोग घर में टॉर्च वगैरह होता है ना, उसमें जो बैटरी लगा होता है, जो हम लोग घड़ी में बैटरी यूज करते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। मोबाइल का बैटरी जो होता है, ये सब में क्या होता है, ये सब डीसी धारा का स्रोत होता है, ठीक है, याद होगी आपको। और आई होप कि मेरा नाम आपको पता ही होगा, सूरज कुमार है, ठीक, देख सकते हो। हम लोग चैप्टर पढ़े चुंबक धारा, ठीक है, कि रासायनिक प्रवाह या चुंबक धारा, ठीक नहीं पढ़े, विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव पढ़ रहे, ठीक। उसके बाद हमारा साइंस क्लास 10 का पता ही आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा प्यारा सा प्रीतम एकेडमी का नाम आ गया है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि जब मैंने पहला वीडियो लिया था, ये आपका एक सीरीज जैसा है, ठीक ना, आपके 10 क्लास को कवर करने का। तो मैंने जब इस सीरीज का पहला वीडियो लिया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 था इस साइंस का, 10 साइंस का, मतलब 10 क्लास के साइंस का। तो उसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा नहीं होगा, इसलिए वो वीडियो थोड़ा लंबा बना था। और मैंने बोला था उसके बाद आप जितने भी वीडियो आएंगे वो घचाखच यानी कि स्पीड पार होंगे, ठीक ना। तो अब मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा, ठीक। 5 नंबर प्रश्न है, ऐसे युक्ति का नाम बताए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करते हैं। परिणत करते मतलब बदलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि देख लो, ऐसे युक्ति आपको बताना, एक ऐसे यंत्र का आपको नाम बताना जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखिएगा विद्युत मोटर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको पूछा था पहले प्रश्न में कि बताइए विद्युत मोटर का क्या काम होता है। तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर। अगर ऐसा पूछे बताइए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1 नंबर के प्रश्न में कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की युक्ति क्या कहते हैं, याद रखिएगा विद्युत जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 6 नंबर प्रश्न में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा परिणत किया था। देखो सेम प्रश्न है, होगा विद्युत मोटर। और देख लो भाई साहब, ये प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया है और देख सकते हो 2018 में भी पूछा गया, सेम ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताइए वो कौन सा युक्ति है जो आपका, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझे ना। मुझे रिपीट करने का कोई शौक नहीं, मुझे लंबा करने का वीडियो कोई शौक नहीं है, आप लोग के लिए कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़े हुए मेरे बच्चे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, समझे ना। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ कि आपका, जैसे कि यहाँ प्रश्न आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिणत करता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, थोड़ा मैं देखूँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ठीक। वरना आप लोग थोड़ा पीछे करके जाके देख ही सकते हो वीडियो को, ठीक ना। 7वां प्रश्न है, विद्युत चुंबक क्या है। याद रखिएगा विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। ये छोटा सा डेफिनेशन आपका आ सकता है 1 नंबर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डाल सकता है, एमसीक्यू में लिखा हुआ है, विद्युत धारा के प्रभाव से बने चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबक कहलाता है, या भी कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा जो विद्युत धारा के फलस्वरूप बनता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है, याद रखिएगा। और विद्युत चुंबक देखा जाए तो ये क्या होता है, ये टेम्पररी चुंबक होता है, यानी कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी हटाई है वापस से नॉर्मल हो
जाएगा, समझे ना। और एक होता है परमानेंट चुंबक, जो उसको विद्युत धारा से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा ही लोहा को अपनी तरफ या फिर ऐसे कई सारे ऐसे धातु है जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझे ना। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा मिथ है आप लोग का कि चुंबक खाली लोहा को ही अट्रैक्ट करता है, गलत बात है। और 2-3 ऐसे और भी मेटल्स हैं जिनको वो अट्रैक्ट करता है। थोड़ा देर पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम लोग 8 नंबर के प्रश्न क्या पढ़ लिया क्या, चलो एक बार बता देता हूँ, शायद पढ़ा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं भूल गया, ठीक ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखो सेम प्रश्न अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था हम लोग, कमेंट करके बताइए, ऐसे आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। जाहिर सी बात है, लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब आपका जो पॉजिटिव तार होता है और जो नेगेटिव तार होता है वो सट जाता है। ऐसे बोलना गलत बात है, समझे। ऐसा एसी करंट में ऐसा नहीं होता है, जो फेज तार है और जो न्यूट्रल तार है वो सटता है तब होता है, ये बोलना सही होता है, क्योंकि आपका एसी करंट में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, समझे ना। तो देखो ये इसीलिए यहाँ पे जो आपका फेज तार होता है उसको हम लोग फेज बोलते हैं, पॉजिटिव को यूँ समझ लो आप लोग, और नेगेटिव तार को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जो आपका पॉजिटिव तार होता है, फेज तार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत तार बोलते हैं। और जो न्यूट्रल तार होता है, जो नेगेटिव तार होता है, उसको उदासीन तार बोलते हैं। जब ये आपस में संपर्क में आ जाता है या फिर समझ लो कि आपस में अटैच हो जाता है किसी तरह से, तो वो क्या होता है, लघुपतन हो जाता है, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। ऐसी युक्ति का नाम बताया जो विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना पर कार्य करती है। याद रखेगा, विद्युत जनित कार्य करती है। और देख सकते हो 2013 का प्रश्न पूछा गया है, और ऊपर वाला प्रश्न 2012 का था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, कब पूछा गया है। देखो गाना का प्रश्न है, किसी चुंबक के क्षेत्र में स्थित चुंबक की धारा चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, ये जब आपस में लंबवत होते हैं ना तब होता है। बाकी ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बेटर रहेगा। कैसे लंबवत लिखा है सही है, पर किसकी चीज क्या क्या चीज आपस में लंबवत रहेगा, क्या क्या 90 डिग्री होगा, लंबवत तो 90 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा, जो आपका धारा होगा, जो जो उसमें धारा प्रवाहित होगा, और जो चुंबक के क्षेत्र होगा, ये जब आपस में लंबवत होंगे तभी जो आपका बल होगा वो सबसे अधिकतम होगा, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग चाहो तो ऐसे आंसर लिखिएगा, अगर लंबवत रहा ऑप्शन में या ऑप्शन में तो लंबवत मान दीजिएगा, वरना ऐसे लिखिएगा, जब धारा और चुंबक के क्षेत्र आपस में लंबवत होंगे तब आरोपित बल सबसे अधिक होगा, ऐसे आप लोग लिखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 11 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग को देखो आगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखो, और ये प्रश्न आपका 2010 का 12 नंबर का प्रश्न है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सेम टाइप का प्रश्न है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। यहाँ है आपका विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को, मतलब विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये प्रश्न अगर ऐसा आ गया कि बताइए विद्युत जनित किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, बता दो क्या। याद रखिएगा, जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबक के क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। तो याद रखिएगा, जिसमें बल की दिशा ज्ञात होती है तो वो क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। याद रखिएगा, ये बात तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है सो आगे। अब यहाँ से मैं अब आपको ये तो यहाँ तक हो गया, आपका पूछा गया 2009 से लेकर अभी तक के जितने भी लगभग सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिए, ठीक ना। जितने भी एमसीक्यू, जितने भी वन लाइनर बन सकते थे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करने वाला जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक ना। इसलिए बोल रहा भाई साहब, आपको पूरी तरह से पैकेज मिल रहा है, इसलिए हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों तक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए इसी तरह से भरपूर अच्छा कंटेंट ला सके। देखो 1 नंबर का प्रश्न है, चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। देखो थोड़ी देर पहले अभी उन्होंने पढ़ा था उत्तरी ध्रुव, इसलिए क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लोग सर क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है, भाई साहब रिपीट हो रहा है क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोग के लिए मैंने फिगर भी लगा के रखा हुआ है ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए भाई साहब हमें भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठे द्वारा प्रदर्शित होता है। देखो मैंने पूरा फ्लेमिंग, ये भाई साहब फ्लेमिंग का हाथ नहीं है, समझे ना, किसी का भी हाथ हो सकता है। ये फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम। ऐसा नहीं कि फ्लेमिंग का हाथ है, ठीक ना। तो ये किसी भी भाई साहब या बहन भी हो सकती है, ठीक है, उसका हाथ है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो जो आपका ये वाला अंगूठा है, ये क्या बताता है, ये बल की दिशा बताता है। रही में पूछा था, ठीक है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो आपका उंगली होता है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको तर्जनी क्या बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो माध्यमिका जो भी है, ठीक ना, इस जो आपका तर्जनिका होती है, ये क्या बोलते हैं, चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताती है। याद रखिएगा, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बड़ा बी से। बल को हम लोग बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। आप बोलेगा सर ये बी और एफ के ऊपर में तीर क्यों लगा है, आप लोग पढ़िएगा, इसको वेक्टर का निशान कहा जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा 11-12, उतना टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। और जो ये वाला उंगली है आपका, ये क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई भी एक
वेक्टर है, इसलिए ऐसे करके आपका तीर दिया है ऊपर में। तो उससे आपको दिमाग खराब नहीं करना है, बस आपको याद रखना है ये आपका बायां हाथ का नियम है, जिसमें से अंगूठा क्या बताता है, ये बल की दिशा बताता है, तर्जनी क्या बताती है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो माध्यमिका है ये क्या बनाती है, ये आपका विद्युत धारा की दिशा बताती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो उसी प्रकार से ये आपका आ गया। बताइए कि आपका फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ का नियम है उसका अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है, यही प्रश्न है आपका। तो देखो ये मैंने दाहिना हाथ आपको डाल दिया है, ठीक है भाई साहब, किसका हाथ है वो पता नहीं है, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी अंगूठा क्या बताता है, इसमें देखो चालक जो घूमेगा ना, चालक जो घूमेगा ये बेसिकली ये बल कहाँ, ये जो नियम होता है ये किस जगह में फॉलो होता है, जनित्र में फॉलो होता है। इससे आप लोग पढ़िएगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसमें जो अंगूठा बताता है क्या बताता है, ये बेसिकली घूमने की दिशा को बताता है, ठीक है, यानी कि बोलो तो क्या गति की दिशा को बताता है, यानी गति बताता है ये अंगूठा। और ये तर्जिका ये क्या बताता है आपको, चुंबक के क्षेत्र की दिशा, ये भी बताता है, बी बताता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो आपका उंगली है ये क्या बताता है आपको, धारा जो है उसकी दिशा बताता है। तो यहाँ क्या पूछा, अंगूठा पूछा, तो अंगूठा आपको गति की दिशा बताता है, इसलिए ये नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, फ्लेमिंग का बायां से नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी 2-3 बार देखिएगा डायग्राम, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा सो, किसी प्रोटॉन में निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबक के क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। लिखा हुआ है किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबक के क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपके पास प्रोटॉन है तो याद रखिएगा अगर वो विद्युत क्षेत्र में है तो उसका जो आपका वेग और संवेग होता है ना ये फ्रीली होता है, तो इसीलिए इसका 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। वेग भी हो सकता है, संवेग भी हो सकता है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन में संवेग भी दे सकता है। देखिए क्या लिखा सो, ये अच्छा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता था कि अच्छा समझ में आए आपको। हाँ ठीक है, देखो समझने का ट्राई करना। लिखा हुआ है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि समझ लो कि कोई यहाँ पे धनावेशित कण है। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाया हुआ है, डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा कि इधर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर आपका साउथ है, यानी कि नॉर्थ मैंने उत्तर की ओर, इधर आपका दक्षिण हो गया, ईस्ट मैंने आपका पूरब हो गया, वेस्ट मैंने पश्चिम हो गया, ठीक है। तो कहा है कि आपको पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर कोई चुंबक के वेस्ट की ओर कोई जो आपका धनावेशित कण है, कोई समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या रहा है कि जा रहा है, यूँ समझ लो, या फिर आपने फेंका यूँ समझ लो, यानी कि मान लो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये देख सकते हो ना काला जैसा दिख रहा है ये, ठीक ना। तो ये क्या हो रहा है आपका इधर पश्चिम की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या लिखा है, सो पश्चिम की ओर जा रहा है, चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है, मतलब इधर भी चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर बल लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किधर लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की डायरेक्शन में बल लग रहा है, यानी कि समझ लो कि इधर बल का दिशा हो गया, उत्तर की ओर बल लग रहा है, ठीक है। और इधर जो है इधर आपका वेस्ट है, यानी कि पश्चिम की ओर क्या बढ़ रहा है, पश्चिम की ओर चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव धनावेशित बढ़ रहा है। और आपको पता है कि धनावेशित जिधर जाता है उसी डायरेक्शन में करंट का फॉलो होता है, यानी कि इसी डायरेक्शन में आपका धारा है। यानी आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका पश्चिम की ओर इधर धारा प्रवाहित हो रही है और नॉर्थ की ओर आपका बल है। तो भाई साहब फ्लेमिंग का बायां हाथ से नियम लगा, आप लोग थोड़ा देर पहले देख लो, यहाँ पे थोड़ा देर तरफ देख लो, यहाँ पे फ्लेमिंग का बायां हाथ से नियम। ये आपका बल अंगूठा आपको बल की ओर रखना है, यानी कि आपको किधर रखना है, बल हमारा उत्तर डायरेक्शन में था तो आपको अंगूठा को उत्तर की ओर रखना है, ठीक है। और आपका क्या था, विद्युत धारा का डायरेक्शन, ये जो उंगली का आपका ये जो मध्यमिका है, ये जो उंगली है आपका बीच वाला, ठीक ना, इस उंगली को आपको क्या रखना है कि आपको पश्चिम की ओर करना है, क्योंकि विद्युत धारा उधर है। तो देखोगे आप लोग कि आप लोग जैसे उसको अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका ये वाला फिंगर है आपका, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये जो आपका फिंगर है ये तर्जिका है, ये क्या है, ये जो चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये किधर बताएगी, बताओ ये किधर बताएगी। तो देखोगे कि ये जो आपका है ये आपका ऊपरोमुखी ऊपर की ओर बताएगी, ठीक ना, ये डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगा, समझे ना। तो इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, समझे ना। मैं आपको ये चीज़ समझ में, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जो है आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, समझ में आ गया आपको। यानी कि बल इधर लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि आपका पश्चिम की ओर क्या लगेगा, ये विद्युत धारा है इधर, ठीक है। तो जैसे आप लोग उंगली को अरेंज करोगे तो देखोगे कि जो आपका इधर वाला आपका ऊपर की ओर डायरेक्शन में, यानी कि ऊपरोमुखी ऊपर की ओर आपका क्या निकल कर आएगा, चुंबक के क्षेत्र की दिशा मिलेगी, ठीक है, किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इसलिए ऊपरोमुखी 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए तो सेम इसी तरह से प्रश्न आएगा, ठीक है, तो कम से कम रट लो, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। बाकी ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, यहाँ पे आपका धनावेशित की जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है,
समझे ना। अब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा समझ लीजिएगा, धनावेशित कौन है, धनावेशित माने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी दे सकता है, तो याद रखिएगा उसमें क्या चेंज होगा, ठीक ना। देखिएगा ये क्या होगा, बल तो भाई साहब नॉर्थ दिशा में होगा, ठीक ना। क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा लिख देता पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई ऋण आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन, ऐसा दे देता और बाकी सब कुछ सेम होता। तो भाई साहब इसमें बल तो उसी नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, उत्तर की ओर लग रहा है, बस अंतर इतना हो जाएगा कि देखो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आपका वेस्ट की तरफ पश्चिम की ओर जा रहा है, तो याद रखिएगा जो इधर इलेक्ट्रॉन बहता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, तब आपका जो धारा का दिशा हो जाएगा बस पलट जाएगा, वेस्ट की ओर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, वेस्ट की ओर हो जाएगा। तब आप बताइए आप लोग कमेंट करके कि आप लोग फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम में आपको क्या करना है कि जो आपका अंगूठा है, अंगूठा को आपको इधर रखना है नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो इधर आपका धारा की दिशा है इधर आपको कौन सा उंगली रखना है, आपका तर्जनी रखना है, ठीक ना। आप बताइए जो आपका ये मध्यमिका है, जो बीच वाला उंगली है, ये आपका सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो आपका बीच वाली मध्यमिका उंगली उसको आपको क्या रखना है, आपको इस डायरेक्शन में रखना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बार आप लोग पहले देख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। ये आपका अंगूठा बल के डायरेक्शन में होगा, ये जो आपका तर्जनी का ये आपका विद्युत क्षेत्र जो हमें चाहिए था, विद्युत क्षेत्र बोला चुंबकीय क्षेत्र जो हमें चाहिए था उसका डायरेक्शन बताएगा, और ये जो आपका मिडिल फिंगर, जो आपका बीच वाला फिंगर है, ठीक ना, ये क्या बताएगा, आपका विद्युत धारा को बताता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा है हमारे पास, विद्युत धारा है हमारे पास, और हमारे पास बल है, यानी कि हमको इसको और इसको उंगली को सजाना है, हमें ये वाला मिल जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखो हमको किसको कहाँ पे सजाना है इसको, तो जैसे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत धारा जैसा इस साइड होगा, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर, और बल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, जो आपका अंगूठा है उसको आप लोग उत्तर की ओर रखोगे, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और जो आपका मध्यमिका है, उंगली है आपका, उसको किधर रखोगे आप लोग, पूर्व की ओर। तो देखोगे कि क्या होगा आप लोग, ये आप लोग कमेंट करके मुझे खुद बताइएगा, बताइए आप लोग का क्या होगा, आपको न समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ मैं सही समझ रहा हूँ। तब जो आपका बल हो जाएगा, यानी कि चुंबक के क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, बल नहीं चुंबक क्षेत्र की दिशा, वो क्या हो जाएगी, उदोमुखी, यानी कि अंदर की ओर चली जाएगी, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता था। देखिए बाकी इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा आधे परिभ्रमण के पश्चात जो उसका वो दिशा चेंज हो जाता है, याद रखिएगा बात तो, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधा परिभ्रमण याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन करता है। भाई साहब क्वेश्चन का सीधा सीधी कहना है कि अगर मान लो कोई तार है, मान लो कि ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, आपको देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना के लाया हुआ, ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये मान लो कोई तार है, इसमें इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार के इर्द गिर्द कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो इस प्रकार से गोल 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 बनता है, याद रखिएगा। सामने में, तार के सामने में सबसे ज्यादा रहता है, माने ज्यादा सामने 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 सामने, ये देखो तो सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है, गोल गोल वृत्त वृत्त जैसा दिख रहा है, तो वो सामने सामने होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, ठीक ना। और दूर जाते जाते वो फैल जाता है, यानी दूर दूर में हो जाता है, ठीक ना। यानी कि वो जो आपका ये जो रिंग जैसा बन रहा है, ये जो आपका वृत्त है, ये धीरे धीरे फैलते जाता है, दूर दूर हो जाता है, डिस्टेंस उनका आपस का भी डिस्टेंस दूर दूर होने लगता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कमजोर हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा था कि कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इस प्रकार से होता है। मान लो कि तार का मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, तो इस बिंदु में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से धीरे 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 इस प्रकार गोल गोल बनेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सभी सर्कल का देख सकते हो केंद्र वही तार में है, यानी कि सबका सकेंद्र है सब, क्योंकि एक ही केंद्र को क्या बोलते हैं, सकेंद्री बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्र क्षेत्र रेखाएं जिनकी केंद्र तार होता है, यानी कि मैंने क्या बोला कि ये जो केंद्र होगा ये तार पे ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक ही केंद्र होगा सभी वृत्तों का, उस बिंदु के इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे ना। तो वही लिखा हुआ कि सकेंद्र, यानी कि सभी आपके सर्कल का, सभी रिंग का एक ही केंद्र होगा जो कि कहाँ पे होगा, तार पे होगा। तो यही आपका सही वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत प्रेरण की घटना, ठीक है, विद्युत प्रेरण की घटना डैश, बाकी ये 4 ऑप्शन पढ़ो, बता भाई साहब कौन सा सही हो जाएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, देखो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है किसी वस्तु को आरोपित करने की प्रक्रिया, गलत बात है भाई साहब, ये गलत है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी गलत बात है। ये सही है, कुंडली पर कुंडली तथा चुंबक के बीच प्रक्षेपित गति के कारण कुंडली में प्रेक्षित विद्युत धारा उत्पन्न कराना है, यानी कि यही कार्य होता है विद्युत प्रेरण की घटना का। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी कि आपको बताने इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मूलभूत अंतर है
जो आपका AC और DC में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पे AC, यहाँ पे देखो 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, AC जनित में विद्युत चुंबक होता है जबकि DC जनित में अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, ये तक आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका आंसर आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न आते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं भाई साहब, जनित्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ा होगा, मैंने बताया था, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, तो इसीलिए तीनों क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र, देखो भाई साहब परिनालिका का मतलब समझ लो पाइप आप लोगों ने देखा है ना, बस मान लो कि ये आपका एक पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें अगर आप लोग कॉइल वगैरह लपेट दो तो पता है इसमें आपका जो कॉइल, ये जो आपका विद्युत परिनालिका है या फिर बोलो परिनालिका है, ये जो आपका पाइप है, इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो याद रखिएगा सभी बिंदु पे समान होगा। इसके अंदर में ऐसे 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 बनता है, एकदम हर जगह पे सीधा सीधा स्ट्रेट बनता है, समझे ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बार मैग्नेट समझ लो, फिर मान लो कि जो आपका छड़ चुंबक होता है, ठीक ना, उसमें देखा कि चुंबक क्षेत्र ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। लेकिन अगर पाइप की बात करो, देखो तो ये कर्व जैसा है, लेकिन पाइप की बात करो, अगर मैं पाइप की बात करूँ तो उसके अंदर में ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट होता है, हर बिंदु पे समान होता है, इसलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा, सभी बिंदु पर समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, कमेंट करके बताइए। कौन सा साधित्र, देखो लिखा हुआ है, कौन सा साधित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कमेंट करके बताइए। बता दूं क्या, मैंने बताया था, अब नहीं बताऊंगा, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। प्रत्यावर्ती धारा, वो दृष्टा धारा था, वो क्या था, दृष्टा धारा, जिसको हम डीसी करंट बोलते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट इसको बोलते हैं, की आवृत्ति क्या है, तो याद रखिएगा जनरली 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ये हमारे भारत की बात कर रहा हूँ, दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी आवृत्ति घट भी सकती, बढ़ भी सकती, चेंज भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, ठीक ना। पर जनरली हम लोग के भारत में 50 हर्ट्ज होता है। अगर ऐसा प्रश्न है तो 50 हर्ट्ज मार दीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताइए हमारे भारत में ये विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। देखिएगा प्रश्न आएगा थोड़ी देर बाद। चुंबक के फ्लक्स का मात्रक होता है, या फ्लक्स पूछा है, चुंबक के फ्लक्स, याद रखिएगा चुंबक के फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, वेबर, ये जिसको हम लोग W से बड़ा W और छोटा B से हम लोग डिनोट करते हैं। तीनों क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और एक वेबर किसके बराबर होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और वेबर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताइएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है हमारे पास, टेस्ला होता है, जिसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। तो यानी कि दोनों क्वेश्चन पर कट हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ला भी आंसर में हो सकता था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है भाई टेस्ला, सेम चीज समझ लो, ठीक है। तीनों क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये भी प्रश्न थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। देखो वो जो मैंने आपको प्रश्न बताया था ना, वो वाला इलेक्ट्रॉन वाला, वो जो पॉजिटिव धनावेश वाला चार्ज वाला पश्चिम की ओर बह रहा था, ठीक ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट जैसा प्रश्न है, समझे ना। सेम उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया गया और देखो वहाँ पे आपका धनावेशित कण था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, देख लो नीचे की ओर अगर आपका बह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है धारा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो धारा की डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, यानी कि आई ऊपर की ओर होगा। और चुंबक के क्षेत्र बी तो इधर है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या करा है, सो निम्नलिखित में दर्शाइए, निम्नलिखित में सॉरी चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक के क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा दिखाइए। यानी कि आपको प्रश्न में कहा है कि इस प्रकार से इस डायरेक्शन में देख सकते हो, इस डायरेक्शन में क्या था आपका चुंबक के क्षेत्र था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थे, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। और उसी का लंबवत यानी कि इस नीचे के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो इसमें कहाँ पे फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। तो भाई साहब वही बायां हाथ का नियम लगाएंगे हम लोग। तो देखो आपको इधर में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई साहब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर रहेगा ही, बी का डायरेक्शन है ही, ठीक है। और नीचे की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन की गति यानी कि जो आपका धारा गति होगा ऊपर की ओर होगा। तो भाई साहब अब आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताइए, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। जैसे कि मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, देखो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। देखो ये रहा डायग्राम, जिसमें से ये अंगूठा बल की दिशा को बताता है,
ठीक है, हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई हमारे पास धारा है। यानी कि हमको क्या रखना पड़ेगा, इस जैसे कि वहाँ पे डायग्राम में जैसे कि मैंने आपको दिखा था, यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में आपका क्या था, बी था, मैग्नेटिक चुंबक के क्षेत्र था, और नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ऊपर की ओर आपका धारा की दिशा था। तो भाई साहब बल किधर लगेगा, बस ये धारा की दिशा, ये जो उंगली है आपका इधर वाला उंगली है, देखो मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, जो आपका इधर वाला जो उंगली है ये वाला आपको किधर रखना पड़ेगा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इधर ऊपर की ओर, आई की ओर, यानी धारा ऊपर की ओर ये उंगली ठो करना पड़ेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपको ये वाला उंगली करना पड़ेगा। अब ये वाला जो उंगली है ये किधर जाएगा, आप लोग सजा के देखो, हाँ मेरे साथ सजा के देखो, तो देखोगे कि ये नीचे की ओर जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो बल लगेगा वो कागज के अंदर की ओर, नीचे की ओर लगेगा। समझ में आ गया आपको, कितना ईजी है देख लो, ठीक है। अब भाई साहब बहुत उंगली कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, इतना उंगली करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो कहाँ गया प्रश्न, ये रहा प्रश्न, ये रहा। तो यानी कि आपको क्या समझ में आ गया कि नीचे की ओर जाएगा, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन में देखो कहाँ पे है आपका ऑप्शन, यहाँ पे हो, देखो कागज के भीतर की ओर जाते हो, यानी कि 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा, ऐसा तो विद्युत धारा की उपस्थिति को हम लोग अमीटर से नापते हैं, ठीक है, वो सब बात की बात है, पर याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर का। बोले सर वोल्ट मीटर का उपयोग क्यों नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बहुत हाई होता है। तो अगर मान लो आपका घर में एकदम लो वोल्टेज, एकदम कम 10-5 वोल्ट से आ रहा है, समझे ना, तब वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सुई का कांटा हिलवे नहीं, मतलब उस मीटर का कांटा हिलवे नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे हम लोग को अगर ये पता करना है कि भाई साहब वास्तव में चाहे 5% चाहे 10% आ रहा है कि नहीं धारा, हमको वो चेक करना है, तो उस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। ये थोड़ा सा भी धारा को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताता हूँ, यानी कि एक लाइनर या 1 वर्डर प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का पता लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो क्या होता है, H.C. ऑस्ट्रेड। याद रखिएगा बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, जाने माने वैज्ञानिक थे, कभी मैं इनके बारे में जरूर बताऊंगा। दोनों का प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखा चुंबक के अंदर किस दिशा से किस दिशा में गमन करती है। तभी बोल दोगे उत्तर से पश्चिम, गलत बात है भाई साहब, चुंबक के अंदर पूछा है, तो याद रखिएगा चुंबक के अंदर में उल्टा हो जाता है। जैसे कि मान लो ये आपका क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर ध्रुव है, और इधर आपका साउथ डायरेक्शन है, ठीक ना। तो भाई साहब क्या होता है कि चुंबक क्षेत्र इस तरह नॉर्थ से निकलकर ये साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है। चुंबक के अंदर में ऐसा होता है, साउथ से लेकर नॉर्थ में जाता है, साउथ से लेकर नॉर्थ में जाता है, समझे ना, साउथ से लेकर नॉर्थ में जाता है। यूँ समझ लो ना कि आपका चुंबक है, समझे। ऐसे करके यहाँ एन से निकला, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, साउथ, यहाँ से निकला और ऐसे जाते हुए अंदर में घूम के फिर वापस आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यानी क्या समझ में आएगा कि बाहर में नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के अंदर में साउथ से नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर किस ध्रुव से प्रकट होती है, आप कमेंट करके बताइए। उत्तरी ध्रुव से। चलो बताइए देता हूँ, क्या कमेंट करोगे, आंसर तो दिख ही रहा है। दक्षिण हस्त अंगूठे क्या लिखा है, जो भी आपका दक्षिण हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, उसकी बात की गई है। किसकी दिशा संकेतित होती है, यानी कि उसके अंगूठे से किसकी दिशा संकेतित होती है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था चालक की गति की दिशा, आप लोग थोड़ी देर जाके देख लीजिएगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ये दिखाना बहुत जरूरी है, पता है ना, इसलिए मैंने डायग्राम डाला हुआ है। ये दक्षिण हाथ का नियम हो गया, देख लो, ठीक है। ये आपका क्या बताता है, बल की दिशा मतलब गति की दिशा को बताता है, ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा, धारा की। एक बार बायां को भी एक बार देख लो, अंगूठा बल, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका विद्युत धारा, ठीक। चलिए प्रश्न पर आते हैं, वापस से प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा चालक, ये आपका ये गया आपका 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर मैंने 4 नंबर का प्रश्न का ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आदत लगा हुआ इसीलिए बोल रहा हूँ, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। 5 नंबर का प्रश्न है, एक ऐसी प्रणाली का जिसका कोड कच्चे लोहे मतलब सॉफ्ट आयरन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। जो आपका ट्रांसफार्मर वगैरह में जो पत्ती निकलते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, वो सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। जो आप मोटर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, वो 5 वोल्ट 2 वोल्ट का 3 वोल्ट का जो मोटर आता है, जो आप लोगों ने घर में बहुत सारा घुमाया होगा बैटरी से, तो उसको कभी अगर तोड़ा होगा तो अंदर में कॉइल निकलता है, तो वहाँ पे लोहा सॉफ्ट आयरन होता है वहाँ पे, समझे ना। सॉफ्ट आयरन
क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो विद्युत चुंबक कहलाता है। वो क्या था? एक प्रकार का विद्युत चुंबक जैसा कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लोइंग के बाएं हस्त नियम, थोड़ा मैं क्वेश्चंस को पूरा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, फ्लोइंग के बाएं हस्त नियम से धारा, बल एवं क्षेत्र में से किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतित होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बल की दिशा अंगूठे द्वारा। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि अंगूठा ही पूछ सकता है, बीच वाला उंगली पूछ सकता है, तर्जनी का वो भी पूछ सकता है, समझे ना। विद्युत मोटर क्या है भाई साहब? विद्युत मोटर क्या है देख लो। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, सीधा सा बात है। और यही प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, विद्युत जनित्र क्या है? तो वैसा आप लोग बता ही सकते हो, ठीक है, कि आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसी चुंबक के क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अत्यधिक होता है? देखो भाई साहब, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबक के क्षेत्र दिशा के लंबवत होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आवृत्ति क्या है? देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 50 हर्ट्ज। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और वो प्रश्न आ भी गया, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी यदि इसकी दिशा प्रत्येक 0.01 सेकेंड के पश्चात परिवर्तित होती है? ये भी 50 हर्ट्ज। यानी कि ये प्रश्न आपका दो प्रकार से आ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आवृत्ति क्या है? तो 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का मतलब समझ आता है? 50 हर्ट्ज मतलब यानी 1 सेकंड में जो आपका एसी करंट है वो 50 बार डायरेक्शन बदलता है। सोच सकते हो आप लोग, ठीक ना, 50 बार डायरेक्शन वो बदलेगा। और ये प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी यदि उसकी दिशा प्रत्येक सेकंड की दिशा प्रत्येक 0.01 सेकंड के पश्चात परिवर्तित होती है? तो ये भी 50 हर्ट्ज। ये प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है। बाकी ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि बता प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या होता है। जनरली अगर 50 हर्ट्ज ऑप्शन है तो मार दीजिएगा। असल में वो बात यही कर रहा है कि भारत में कितनी होती है, ठीक ना। विद्युत तन्य तार यानी कि फेज उलटा, ठीक ना, एवं उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर का मान कितना होता है? तो भाई साहब 220 वोल्ट। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि 220 वोल्ट, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समझे ना। लेकिन हम लोग जनरली हम लोग के घरों में जो लाइन आता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, तो 220 वोल्ट, समझे ना। चलिए, दृष्टि धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का एक लाभ लिखें। दृष्टि धारा मैंने डीसी करंट और जो प्रत्यावर्ती धारा है एसी करंट, दोनों में एक आपको जो आपका दृष्टि धारा यानी कि डीसी करंट का यूज ना कर कर एसी करंट का यूज कर रहे हो आप लोग, तो उसका क्या फायदा है, एक आपको लाभ लिखना है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा लाभ आप लोग डीसी करंट को एक जगह से सुदूर क्षेत्र, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ झारखंड बहुत ही पहाड़ पर्वतों का देश है, देश बोल लो या फिर बोलो राज्य, समझे ना। तो समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। कभी आप लोग आओगे तो पता चल जाएगा हम लोग किस जगह पे रहते हो, लेह के जंगल में हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि तारों को लाना थोड़ा आसान नहीं है, समझे ना। तो इस टाइप के जगहों पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिजली खपत हो जाता है, समझे ना। तो बिजली अगर आप लोग डीसी करंट लाओगे ना हम लोग यहाँ पे, तो वो खत्म हो जाएगा। मान लो कि आपने यहाँ से 50 को डीसी करंट छोड़ा, ऐसा होता नहीं, पर समझ लो अगर जहाँ से हम लोग को बिजली आ रहा है वहाँ पे अगर 50 छोड़ा तो हम लोग यहाँ पे आते थे 1-2 बज जाएगा, समझे। सिर्फ 1-2 ही रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा बीच रास्ते में। तो इस कारण से एसी करंट का सप्लाई क्या आता है, क्योंकि एसी करंट में क्या होता है कि विद्युत शक्ति को सुदूर, विद्युत शक्ति मान वही विद्युत धारा को, समझे ना, सुदूर स्थानों यानी कि वही पर्वत इलाकों में, नदी घाटी, ये सब जगहों में बिना अधिक ऊर्जा क्षय किए प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानी कि पहुंचाया जा सकता है। इस कारण से यानी कि डीसी जल्दी खपत हो जाएगा तारों में, ठीक ना, पर एसी बहुत कम होता है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घरेलू परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? भाई साहब प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, एसी करंट। और एसी में याद रखिएगा ए भी बड़ा होता है, सी भी बड़ा होता है, डीसी करंट में डी भी बड़ा होता है, सी भी बड़ा होता है, ठीक है। घरेलू परिपथ में अतिभारण एवं लघुपतन से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है? याद रखिएगा, फ्यूज तार लगाया जाता है ताकि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट ना हो, समझे ना। आपका फ्लक्चुएशन बल्ब का, यानी कि समझ लो वोल्टेज डाउन ना हो, ठीक ना। ये तो ये सब होता है, याद रखिएगा। इसके कारण क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज लगाते हैं ताकि वोल्टेज अचानक बढ़ गया तो फ्यूज हमारा उड़ जाए, ताकि घर में जैसे उड़ जाओगे, जैसे फ्यूज उड़ जाएगा उससे घर में बिजली आना बंद हो जाएगा और हमारे जो उपकरण है, जो हमारा टीवी है, जो हमारा ट्यूबलाइट्स हैं, जो हमारा गीजर है, जो लाइट्स है, वो सब बच जाएगा। और अगर लो वोल्टेज भी हो गया तो भी ऐसा होता है, ठीक ना। ये सब मैंने आपको 12 नंबर के चैप्टर में अच्छे से समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न पर। भूस्पर्श तार का क्या कार्य है? अरे अर्थिंग रे, अर्थिंग का क्या कार्य है? अधिकतर सबसे बड़ा कार्य होता है कि हमें झटका से बचाने का, ठीक ना, यानी कि हमें करंट कम लगे। अब इसका एक अलग से टॉपिक है, इसको अगर जानना है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक ना। विद्युत झटका से बचने के लिए याद रखिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? भाई साहब टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेट के प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? भाई साहब
क्या है ऑस्टेट ने क्या प्रयोग किया था। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, या फिर आप लोग आपके पास तो भाई नेट है, सर्च मार के देख सकते हो। ये देखिएगा, धारावाही विद्युत तार के साथ चुंबक के क्षेत्र संबंध करता है। यानी कि क्या होता है कि जो आपका विद्युत धारा है, जो आपका करंट है, समझे ना, और साथ ही साथ जो चुंबक के क्षेत्र है, समझे ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। अगर विद्युत धारा है तो चुंबक के क्षेत्र होगा, चुंबक क्षेत्र है तो विद्युत धारा होगा। ये फिर ये समझ लो, चुंबक के क्षेत्र से विद्युत धारा बनाया जा सकता है, विद्युत धारा से चुंबक क्षेत्र बना सकता है। अरे बाबा, यही सबसे तो मोटर जनित्र सब काम करता है, ठीक है, यही सब के सिद्धांत से ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षण चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होती है। भाई साहब, कोई भी चुंबक को याद रखिएगा, अंदर में जो आपका अगर ध्रुव है उसका तो क्या हो जाएगा, वो अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर, बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न, चुंबक के कोई दो उपयोग लिखें। अरे भाई साहब, ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा, इसलिए मैंने छोड़ के रखा हुआ है। कंपास हो गया, रेडियो हो गया, भाई सब खुद कर लीजिएगा, ठीक है, अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। एक क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों का नाम लिखें। क्षण चुंबक को या कोई भी चुंबक को दो ही ध्रुव होता है, उत्तर और दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किन्हीं दो चुंबक के पदार्थों के नाम लिखें। भाई साहब, चुंबक के पदार्थ, सबसे पहले बात तो एक चीज समझ लो, चुंबक के पदार्थ ऐसा नहीं कि वो खुद चुंबक होता है, जैसे कि लोहा को बोलेगा चुंबक, ऐसा नहीं है। निकेल चुंबक नहीं है, कोबाल्ट चुंबक नहीं, ऐसा नहीं है। चुंबक के पदार्थ मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे, उसको हम लोग चुंबक के पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले शायद पहला या दूसरे नंबर के प्रश्न में बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि चुंबक जो होता है वो खाली लोहा को ही आकर्षित करे, वो निकेल को भी कर सकता है, कोबाल्ट को भी कर सकता है। याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। आगे देखिए, कुछ प्रश्न है क्या, अभी है और कुछ प्रश्न, ठीक है। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं सदिश है या अदिश, अपने उत्तर का कारण दे। अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था, जो आपका बाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ का नियम था, उसमें लिखा था बी और इस तरह के ऊपर में डैश दिया होता है, एरो दिया होता है, डैश नहीं एरो, ये वेक्टर होता है। वेक्टर मैंने सदिश राशि, तो सदिश राशि को दिखाने का ये सिंबल होता है, ऊपर में इस तरह तीर बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, चुंबक के क्षेत्र क्या होता है, सदिश होता है। क्यों, देखो क्योंकि पूछा था, कारण में लिख देता हूँ, क्योंकि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं ऐसी राशि हैं जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी उसका कोई वैल्यू भी होता है और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। कि भाई साहब, मैं समझ लो, मैं 5 न्यूटन का फोर्स मैं उत्तर डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो वो क्या हो गया, समझ में क्या है कि उसके पास बल का मान भी है, 5 न्यूटन है, चलो भाई साहब ठीक है, और वो डायरेक्शन भी है कि चलो उत्तर दिशा में वो बल लगा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ चुंबक के क्षेत्र का भी बात है कि इस क्षेत्र में इतना आपका पावर है और आपका इस डायरेक्शन में बह रहा है, क्योंकि सदिश राशि उसी को कहते हैं जिसका परिमाण भी हो और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी हो, दिशा भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। और अदिश का ऐसा उल्टा हो जाता है, या तो परिणाम या तो दिशा। ऐसा तो बोले सिर्फ उसका परिमाण होता है, याद रखिएगा, सिर्फ उसका परिमाण होता है, याद रखिएगा, किसका, अदिश राशि का। उस युक्ति का, एक मिनट, उस युक्ति का नाम बताइए जो धारा के चुंबक के प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत मोटर, ठीक है। और विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कमेंट करके बताइएगा, शायद मैंने बताया भी था। विद्युत चुंबक के 2 उपयोग लिखें। वहां पे सिर्फ चुंबक पूछा था, यहाँ पे विद्युत चुंबक पूछा था, ठीक ना, तो इसीलिए विद्युत चुंबक जैसे मैंने लिख दिया आंसर आपका। विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन रिसीवर में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। और प्रश्न है क्या, लगता तो नहीं है, तो ये आपका 26 प्रश्न इधर हो गया। ऑब्जेक्टिव का मैंने 21 प्रश्न करा दिया, इधर इंपॉर्टेंट कुछ मैंने प्रश्न कराया था। कितना प्रश्न था, करीबन आप लोग को देखोगे तो यहाँ मैंने करीबन 13 प्रश्न और कराया था। तो मैंने इतने सारे प्रश्न आपको करा दिए भाई साहब, बात मानो 99% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बाहर नहीं जाएगा। मैं 100% भी बोल सकता हूँ भाई साहब, पर 1% अपने लिए, ठीक ना। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले चैप्टर में, ठीक ना। आप लोग, आई होप कि आप लोग 2 बार 3 बार करके वीडियो को वॉच करोगे, जरूर करना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको तो जरूर बोलूंगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।